हेलो गाइस, मैं हूं ओमकार शर्मा। हम सबको पता है कि आरबीआई कितनी जी जान से कोशिश में लगी हुई है क्रिप्टो करेंसीज को इंडिया से बाहर फेंक देने के लिए। सबसे पहले 30% टैक्स लगाने की बात करी गई प्रॉफिट्स के ऊपर, उसके बाद 1% टीडीएस ठोकने की बात करी गई सारे ट्रांजैक्शंस के ऊपर, उसके बाद अपने ही एक डिजिटल रूपी को मार्केट में उतार देने की बात कर दी गई। उसके कुछ दिनों बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने क्रिप्टो करेंसी को एक फाइनेंशियल बबल की तरह बता दिया जो कि बहुत जल्दी फटने वाला है, और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट्स ना करने की सलाह भी दी। उसके कुछ दिनों बाद आरबीआई डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने कुछ बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल बातें कर दी क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, जिसकी वजह से तुम देख भी सकते हो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक ढलान बनी हुई है बहुत तगड़ी। आरबीआई डिप्टी गवर्नर रविशंकर जी ने कहा कि क्रिप्टो करेंसीज एक पॉन्जी स्कीम या फिर उससे भी एक बहुत बुरी चीज है। क्रिप्टो करेंसीज ना ही तो कोई करेंसी है, ना ही कोई एसेट है, ना ही कोई कमोडिटी है। क्रिप्टो में कोई अंडरलाइंग कैश फ्लो नहीं है, कोई भी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, बस प्राइस घटता बढ़ता रहता है, स्पेकुलेशन होती रहती है बस यहाँ पे। और इन सब बातों के साथ उन्होंने एक बात और जोड़ दी कि क्रिप्टो करेंसीज को बैन करना सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका है इंडिया के लिए। वैसे पॉन्जी स्कीम का मतलब होता है 25 दिनों में पैसा डबल करने वाली स्कीम्स, बेसिकली धोखेबाजी, जहाँ लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका पैसा डबल हो कैसे रहा आखिरकार। रविशंकर जी ने कहा कि अगर हम इन क्रिप्टो करेंसीज को अलाउ कर दें तो इनके अंदर इतनी ज्यादा ताकत है कि ये पूरे देश की इकोनॉमी को हिला के रख सकती हैं। इंडियन करेंसी, इंडियन रूपी को पूरी तरह से ख़त्म कर सकती हैं, और सरकार के पास, जो गवर्नमेंट के पास ताकत है इकोनॉमी को कंट्रोल करने की या संभालने की, उसका भी अधिकार ये छीन सकती हैं। उन्होंने कहा गैम्बलिंग, जुए की तरह यहाँ पे प्राइस घटता बढ़ता है बिल्कुल। चार्ल्स पॉन्जी, जिन्होंने 1920 में सबसे पहली पॉन्जी स्कीम चलाई थी, उसमें भी कम से कम ऐसे एसेट्स में पैसा डाला जा रहा था जहाँ से प्रॉफिट तो मिल रहा था, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में इस बात की भी कोई गारंटी नहीं। क्रिप्टो करेंसीज पॉन्जी स्कीम से भी ज़्यादा एक अलग लेवल पे स्कैमी चीज़ है। इससे एक ही दो दिन पहले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने कहा था कि क्रिप्टो करेंसीज बहुत बड़ा खतरा है देश की इकोनॉमी के लिए, और इससे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है पूरे देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे। क्रिप्टो करेंसीज की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, और ये ट्यूलिप तक नहीं है। वैसे अगर ट्यूलिप के बारे में जानना चाहते हो पूरी डिटेल में तो ये वाली वीडियो देख लो, एक ही मिनट में तुम्हें सब समझ आ जाएगा। उन्होंने भी क्रिप्टो करेंसीज को फाइनेंशियल बबल की तरह बता दिया था जो कि बहुत जल्दी फटने वाला है। उनका कहना है कि अगर क्रिप्टो करेंसीज को अलाउ कर दिया जाए, लीगल कर दिया जाए, तो दो करेंसीज साथ के साथ पैरेलल चलने लगेगी, जिसकी वजह से इंडियन रूपी की इंट्रिंसिक वैल्यू खत्म होती चली जाएगी धीरे धीरे। इनकी वजह से देश में मॉनेटरी पॉलिसीज कमजोर होने लग जाएंगी, अर्थव्यवस्था खत्म होने लग जाएगी, और इसके अंदर गवर्नमेंट भी फिर बाद में कुछ नहीं कर पाएगी। गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के अपने अधिकार को ही खो बैठेगी। देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो आरबीआई का कहना भी थोड़ा बहुत सही लग रहा है। यहाँ पे किसी भी देश में फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक और भी बहुत अधिकारी, कर्मचारी, बेसिकली गवर्नमेंट वो होती किस लिए है? वो इसलिए होती है कि वो डिसीजंस ले सके कुछ ना कुछ, जिसका पालन करके कुछ स्टेबिलिटी बनाई जा सके, फाइनेंशियल और हर तरीके से देश में स्टेबिलिटी बनी रहे। और अगर यही अधिकार उनसे ले लिया जाए, यही पावर उनके हाथ से ले ली जाए, तो फिर जब अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी देश के अंदर तो उसे संभालेगा कौन? और ये बात तो तुम भी मानोगे कि अगर किसी भी एडवांस या बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को गलत कामों के लिए, इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करा जाए तो वो कितनी ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकती है, कितनी खतरनाक साबित हो सकती है हमारे लिए। और ऐसी क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन भी बहुत ज़्यादा नई और एडवांस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी हैं, और अगर इन्हें भी बिना किसी रेगुलेशंस के ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं। मेरा बस इतना कहना है कि क्रिप्टो करेंसीज पे थोड़ी बहुत रेगुलेशंस तो लगाई जानी चाहिए, थोड़ी बहुत चीज़ें तो होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम खुला नहीं छोड़ना चाहिए इन्हें। वैसे तुम्हारा क्या कहना है क्रिप्टो करेंसीज के बारे में? क्या ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है या फिर सही में एक फाइनेंशियल बबल है जो फटने वाला है? अपनी राय कमेंट के अंदर जरूर बताओ। तो क्रिप्टो करेंसीज का रेगुलर प्राइस चेक करने के लिए और 100 रुपये का इथेरियम बिल्कुल फ्री में लेने के लिए तुम डिस्क्रिप्शन की लिंक से CoinDCX ऐप को जरूर डाउनलोड कर सकते हो। तुम यहाँ 10 रुपये से अपनी इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी शुरू कर सकते हो क्रिप्टो के अंदर। लेकिन अगर तुम्हें नॉलेज ना हो तो इन्वेस्टमेंट्स करना मत, तुम्हें पता है क्रिप्टो का मामला कितना रिस्की है। तो अगर जानना चाहते हो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले तुम्हें किन 10 गलतियों को बिल्कुल नहीं करना है, तो ये वाली वीडियो जरूर देख लो। और अगर तुम्हें कुछ भी नया अच्छा लगा हो इस वीडियो के अंदर तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और इस चैनल पर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ऐसी नॉलेजेबल और अपडेट्स वीडियो आती रहेंगी, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। अपना ध्यान रखो और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।